आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सभी को परमेश्वर आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे, कुछ बातों को हम सीखेंगे। ओके, एक वचन हम निकालेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका हम लोग जो है 26 वचन से जो है ध्यान करेंगे। ओके, 26 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा विषय जो है परमेश्वर ने लिखा है। ओके, बहुत ही अच्छा विषय लिखा है और इस वचनों के द्वारा हमें जो है धरती पर क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर कौन सा काम करना चाहिए। ओके, इन बातों को हमें अच्छी तरह क्या करना है, सीखना है। तो यहाँ पर वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है वचन इस तरह लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ओके, यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचनों को, कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें ये बताता है कि परमेश्वर जो है कुछ मनुष्यों को जो है जो उसकी दृष्टि में अच्छा है तो उन्हें कुछ आशीष देता है, और जो लोग उसकी दृष्टि में अच्छे नहीं हैं उन्हें क्या करता है, दुख भरा काम ही देता है। ओके, मतलब देखो पृथ्वी पर जो है कई सारे मनुष्य लोग क्या कर रहे पता है, जी रहे हैं। ओके, कई सारे मनुष्य लोग जो है जी रहे, जैसे कि धरती पर जो है आज की आबादी को हम देखेंगे तो 750 करोड़ के लगभग मनुष्य लोग जो है पृथ्वी पर जीवन बिता रहे हैं। ओके, 750 करोड़ के लगभग मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर जो है जीवन बिता रहे हैं। और हम यहाँ पर ये भी सोचेंगे, समझो कि कितने लोग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे लोग हैं। ओके, कितने लोग अच्छे लोग हैं। अगर इस विषय को हम ध्यान करेंगे तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं या फिर दुनिया को हम देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि दुनिया में जो है बहुत से कम लोग ही जो है परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जो है परमेश्वर की दृष्टि में बुरे लोग हैं। ओके, बुरे लोग हैं। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। ओके, मतलब इस पृथ्वी पर जो है जितने भी सारे लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर क्या करता है पता है, पसंद करता है। ओके, अब ये सवाल जो है हमारे मन में भी आना चाहिए। ओके, ये सवाल जो है हमारे मन में भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूँ क्या? ओके, क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूँ, ये सवाल जो है हमारे मन में आना चाहिए। ओके, हम लोग देखो हमेशा जो है क्या सोचते हैं पता है, मनुष्यों की दृष्टि में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, मनुष्यों की दृष्टि में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, इसके लिए मनुष्य के सामने हम कई सारे कामों करते रहते जो उनको पसंद होता है। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूँ या नहीं हूँ। ओके, इस विषय को हम लोग क्या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, सोचते नहीं है। लेकिन आज आप लोगों को एक मौका मिल रहा है कि क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूँ, क्या परमेश्वर जब मुझे देख रहा है, जब परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है तो क्या मैं उसकी दृष्टि में अच्छा हूँ। ओके, ये विचार जो है हमारे अंदर आना चाहिए। ओके, आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मान लो परमेश्वर दृष्टि में हम अच्छे हैं, ओके, परमेश्वर दृष्टि में हम अच्छे हैं, तो उसका सबूत क्या है, उसका प्रूफ क्या है, हम कैसे मान ले कि हम परमेश्वर दृष्टि में अच्छे हैं। ओके, तो इसका आंसर जो है हमें इसी वचन में मिलता है कि परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग अच्छे होते हैं तो परमेश्वर क्या करता है पता है, उन्हें कुछ चीज़ों को देता है। कुछ चीज़ों क्या करता है, देता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। ओके, मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर दृष्टि में अच्छा, तो परमेश्वर क्या क्या देता है उसको, सबसे पहले जो है बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है और आनंद भी देता है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास जो है परमेश्वर का बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान है, ओके, और मैं प्रभु में आनंदित रहता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग जो है ना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छे हो।
ओके अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, मुझे आनंद भी दे रहा है, ओके हम प्रभु में जो है कुछ सीख रहे हैं, प्रभु की बुद्धि को हम सीख रहे हैं, ओके प्रभु के ज्ञान को हम सीख रहे हैं और प्रभु में हम जब भी रहते हैं तभी आनंदित रहते हैं, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप लोग या मैं सभी लोग जो है परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। ओके परमेश्वर की ओर से मिलता है। अगर आपको लग रहा है मुझे बुद्धि प्राप्त हो रही है, ओके बुद्धि प्राप्त यानी कि संसार का ज्ञान नहीं है ना, संसार में पैसे कमाने लग गया हूँ, संसार में मैंने घर बनाने लग गया हूँ, संसार में मैं ये कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ, मुझे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो बुद्धि नहीं, वो चीज़ें नहीं। प्रभु में बुद्धि कि प्रभु का काम करने के लिए मैं किस तरह अपने बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रभु का कार्य किस तरह मैं कर रहा हूँ, ओके प्रभु के वचन को सीखने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी बात हो रही है। ओके बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो क्या करता है पता है, परमेश्वर के ज्ञान को सीखता है। ओके लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या होता है पता है, वो दुख भरा काम में ही लगा रहता है। ओके तो यहाँ पर हमें वचन ये बताता है जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे लोग हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उन्हें बुद्धि ज्ञान और आनंद देता है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है परंतु पापी को, ओके पापी यानी कि कौन, जो परमेश्वर के काम में नहीं है वही पापी है। ओके नॉर्मली जो है हम चोर लोग को, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, ओके इस तरह जो दूसरों को लूटने वाले होते हैं इनको हम पापी कहते हैं। ओके लेकिन ये कॉमन सी बात है, लेकिन असली में पापी कौन है पता है, जो परमेश्वर को धोखा देता है, जो परमेश्वर के कामों को नहीं करता है, परमेश्वर के कार्यों में नहीं रहता है, वो सबसे बड़ा पापी है। ओके वो सबसे बड़ा क्या है, पापी है। और ऐसे लोग को परमेश्वर क्या करता है पता है, दुख भरा काम ही देता है। ओके दुख भरा काम यानी कि जो प्रभु वो काम नहीं कर रहा है, अगर वो संसार में काम कर रहा है इसका मतलब है कि वो दुख भरा काम कर रहा है वो। ओके क्योंकि हम देख सकते हैं कि संसार में पैसा कमाने के लिए कितना दुख उठाना पड़ता है, धूप में, बारिश में, है ना, ठंडी में, है ना, इस तरह जो है हमें काम जो है करना पड़ता है। लेकिन कितने भी काम करो प्रभु के लिए कुछ हम नहीं कर रहे, प्रभु का काम हम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे जितने भी सारे लोग हैं वो कौन है पता है, पापी लोग हैं। ओके जो परमेश्वर के कामों को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के ज्ञान को छोड़कर जो क्या कर रहे पता है, संसार में काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग को वचन ये कहता है परंतु जो मनुष्य जो है परमेश्वर दृष्टि में अच्छा है यानी कि पापी है, परमेश्वर क्या करता है पता है, उसको दुख भरा काम ही देता है। ओके परमेश्वर बोलता है कि जा तू यही काम कर, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए शुरुआत में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने जो है आदम हव्वा को बनाया था। ओके आदम हव्वा को जो है बनाया था। आदम हव्वा जो है जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे, जब तक वो लोग जो है परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे थे, पापी नहीं थे, अच्छे थे, तब तक जो है आदम हव्वा कैसे थे पता है, अच्छे से आनंदित थे वो लोग, है ना। उनको ना कोई दुख भरा काम करना है, उनको ना पसीना बहाना है, उनको ना कोई कष्ट उठाना है, बस उनको जो है परमेश्वर क्या कर रहा है, आनंद दे रहा है, उनको नॉलेज भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है ना। एदेन की वाटिका में वो लोग को तो कितना नॉलेज है ना। आदम जो है एदेन की वाटिका की रखवाली कर रहा है। ओके तो रखवाली कर रहा है तो क्या होना चाहिए, जिसके पास बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ओके तो इस तरह जो है जब तक आदम जो है परमेश्वर दृष्टि में अच्छा था, तब तक वो जो है ऐसा व्यक्ति था कि जो परमेश्वर की ओर से उसको बुद्धि मिल रहा था, उसको ज्ञान मिल रहा था और उसको आनंद भी मिल रहा था। ओके आनंद भी उसको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आदम जो है पापी बन गया, ओके जैसे ही आदम जो है पापी बन गया, तो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया पता है, आदम को दुख भरा काम दिया। आदम को क्या दिया, दुख भरा काम दिया। मतलब आदम हव्वा दोनों को भी, क्योंकि हव्वा ने भी क्या किया पता है, पाप किया था, है ना। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने स्त्री को भी दुख दिया, आदम को भी दुख दिया। जैसे कि हम लोग जो है एक वचन को हम पढ़ेंगे, ओके उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है,
तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ओके, मतलब जो लोग पापी हो जाते, परमेश्वर क्या करता है पता है, उन्हें दुख भरा काम देता है। लेकिन जो परमेश्वर की दृष्टि में होते हैं ना, परमेश्वर उनको अपना काम देता है। ओके, अपना काम देता है। जिस तरह परमेश्वर ने आदम को अपना काम दिया था, तू मेरी आज्ञाओं को मान। ओके, एदन की वाटिका में काम कर, खाते पीते अच्छे से रहे। ओके, मतलब परमेश्वर ने उनको बुद्धि, ज्ञान और आनंद जो है उनको दिया था। लेकिन जैसे ही आदम पापी हो गया, दुख भरा काम उसे मिल गया। उसी तरह आज भी होता है। उसी तरह क्या होता है, आज भी होता है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उन्हें कलीसिया से दूर रखता है। ओके, कलीसिया से दूर रखता है और वो संसार में दुख भरा काम करते रहते हैं। ओके, दुख भरा काम करते रहते हैं, जिससे उनको कुछ फायदा नहीं होता है। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य जो भी परिश्रम कर रहा है उसको उससे कुछ लाभ नहीं है। आज इंसान जो है संसार में काम कर रहा है, उसको कुछ फायदा है, मतलब कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि अगर वो पैसे कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, करोड़पति बन गया समझो, लेकिन मरने के बाद फायदा है? बिल्कुल फायदा नहीं है। ओके, बिल्कुल फायदा नहीं है। जो कुछ भी है सब छोड़ के जाना पड़ता है ना। जैसे कि कुछ लोग जो है बहुत क्या करते हैं पता, अमीर बन जाते हैं। अमीर बनते तो भाई उनके सर से लेकर पाँव तक जो है सोने से अपने आप को सजा लेते, कीमती कीमती वस्तु सजा के ले लेते हैं, है ना। हाथों में सोना, गले में सोना, है ना, शरीर के वस्त्र पे सोना, इस तरह सोने से भर जाते हैं वो लोग। लेकिन जैसे ही मर जाते हैं, A to Z उनके बदन से जो है निकाल दिया जाता है। क्यों बोलिएगा तो कुछ फायदा नहीं, मरने के बाद कुछ फायदा नहीं। मतलब इंसान ने जो भी मेहनत किया, जो भी परिश्रम किया, जो भी यहाँ पर मेहनत किया, उसका सब क्या हो गया पता है, व्यर्थ हो गया। ओके, मतलब धरती पर ही जो है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या वो स्वर्ग में लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता है। लेकिन जो प्रभु काम करता है, ओके, जो प्रभु काम करता है, वो धरती पर जो भी करता है वो स्वर्ग में क्या करता है, उसको प्राप्त करता है। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी तुम करते हो उसका 100 गुना तुम्हें किधर मिलता है? स्वर्ग में मिलता है। क्या मिलता है? स्वर्ग में जो है 100 गुना मिलता है। इसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, इस पृथ्वी पर जो है लोगों को देख रहा है ना, लोगों को देख रहा है कौन जो है किस चीज़ को पसंद कर रहा है। अगर हम जो है परमेश्वर को पसंद करते हैं, परमेश्वर के कामों को पसंद करते हैं, परमेश्वर के नॉलेज को हम पसंद करते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे लोग हैं। और परमेश्वर हमें क्या करता है पता है, बुद्धि भी देते रहता है, ज्ञान भी देते रहता है, आनंद भी देते रहता है। सच में जो लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं ना, 3 दिन के मीटिंग में, इस मीटिंग में ही परमेश्वर आपको क्या कर रहा है पता है, बुद्धि भी देगा इस मीटिंग में, और ज्ञान भी देगा, और तुमको आनंद भी देगा। और यही चीज़ जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके, यही चीज़ क्या है आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी दुनिया में कुछ भी कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ जो भी लोग इस 3 दिन के मीटिंग में आ रहे हैं अप्रैल में, आप लोग जो है बुद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, और प्रभु में जो आनंद हमें मिलता है उस आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। ओके, तो हमें जो है परमेश्वर की ओर से इन वरदानों को या फिर ऐसी आशीषों को पाना है, तो हमें प्रभु के लिए कुछ करना है और प्रभु की दृष्टि में अच्छा बनना है। ओके, जो लोग जो है परमेश्वर से प्रेम रखते, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, मतलब जो परमेश्वर दृष्टि में अच्छे, परमेश्वर क्या कर रहा है, उन्हें बुद्धि, ज्ञान, आनंद दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस मौके को मत गवाइए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मीटिंग जाने की क्या ज़रूरत है, इतना लंबा जाने की क्या ज़रूरत है, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत से लोग जो है मूर्खता की तरह सोचते रहते हैं। ओके, क्यों बोलेगा तो उनको ये लगता है कि हम मीटिंग में जाएंगे तो व्यर्थ है ना, से वचन सुनेंगे तो व्यर्थ है, प्रभु के लोगों से मिलेंगे तो व्यर्थ है। ये ऐसे मूर्ख लोग को लगता है। ओके, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको पता है कि संसार में कुछ भी करो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु के काम में हमें आशीष मिलता है, प्रभु के काम में ही हमें सब कुछ है, तो वो लोग क्या करते पता है, प्रभु के कामों में क्या करते हैं, बिजी रहते हैं। ओके, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं दुख भरा काम करते रहते हैं। जिस तरह आदम को परमेश्वर ने दुख भरा काम दे दिया। क्या काम दिया? जा तो खेती में ही काम कर अभी। ओके, एदन की वाटिका में रहने के योग्य नहीं, जा खेती में काम कर, धूप में काम कर, है ना, मर मर के काम कर। ओके, क्योंकि तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। और आज हम देख सकते हैं कि आज भी हम लोग जो है प्रभु के कार्यों को छोड़कर हम भी वही आदम जैसे गलती कर रहे हैं।
कोई खेती के काम पे जा रहा है, कोई ऑफिस से काम पे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन प्रभु के काम के बारे में कोई सोच रहा है बोले तो प्रभु के काम के बारे में कोई भी सोच रहा नहीं है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हमें जो है संसार में जिस तरह लोग सोचते हैं, संसार में जिस तरह लोग जो है काम करते हैं, उस तरह हमें नहीं करना है। हमें जो है परमेश्वर दृष्टि में अच्छा बनना है। परमेश्वर जो आशीष हमें दे रहा है उसे हमें पाने की कोशिश हमें करना है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग मीटिंग में आ जाइए। सभी लोग जो है ऑलरेडी टिकट भी निकाल चुके हैं, आप लोग सभी लोग तैयारी भी कर चुके हैं। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत ही मुझे जो है अच्छा लग रहा है। ओके, तो सोचो परमेश्वर को कितना अच्छा लगता रहेगा। ओके, तो परमेश्वर दृष्टि में आप लोग अच्छे बन रहे हो, इसके लिए परमेश्वर आपको इस मीटिंग के द्वारा बुद्धि, ज्ञान, आनंद आपको देने वाला है। ओके, और जो लोग जो है हमारे जुड़कर भी जो है परमेश्वर के काम के लिए नहीं आ पा रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ वो लोग दुख भरे काम में ही फंसे लोग हैं। ओके, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरा दुख भरा काम ही सब कुछ है। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा रहता है कि सुनने वाले बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन जो वचन पर चलते हैं वही बड़े हैं। यानी कि वही लोग अच्छे विश्वासी है। सुनने के लिए तो क्या है, बहुत से लोग बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन काम करना जरूरी है। तो काम करने वाले लोग धन्य है, सुनने वाले धन्य है। सुनने वाले क्या करते हैं पता है, अपने आप को ही धोखा देते हैं, लेकिन जो वचन पर चलने वाले लोग होते हैं वो अपनी आत्माओं का उद्धार करके लेते हैं। तो ये 3 दिन का मौका है हमें प्रभु में आनंद मनाने का, और ये 3 दिन का मौका भी हम लोग गवा देंगे। समझो, मैं समझता हूँ कि जो लोग ये 3 दिन का मौका गवा कर जो है संसार में काम कर रहे हैं, वो दुख भरा काम कर रहे हैं, जिससे उनको कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। लेकिन इस 3 दिन की मीटिंग में जो भी लोग आएंगे, परमेश्वर जो है उन्होंने जो कुछ भी त्याग किया, जो कुछ भी उन्होंने खर्चा किया, जो कुछ भी उन लोगों ने प्रभु के लिए जो है अपना समर्पण किया, परमेश्वर उनको जो है 100 गुना आशीष उनको देगा। 100 गुना जो है आशीष उनको देगा। तो आप लोग जो है 100 गुना के पीछे भागिए, ना कि जो है उसको भी लॉस करेंगे उसके पीछे मत भागिए। ओके, जिस तरह दुनिया में जो है लोग कहते हैं कि अरे काम तो जिंदगी भर करना है ना, तो इसी तरह आपको भी ये सोचना है कि काम तो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन प्रभु काम कभी कभी रहेगा। तो कभी कभी जो काम मिलता है उसको हम लोग ईमानदारी से करना चाहिए। तो 3 दिन का मीटिंग जो है हमें मिला है, तो इस 3 दिन के मीटिंग में जो है आप लोग ईमानदारी से अच्छे से प्रभु के लिए समय निकालिए, प्रभु के लिए त्याग करें, प्रभु के लिए आप समर्पण करें, प्रभु के लिए जो है ये 3 दिन जो है प्रभु को दीजिए। ओके, और परमेश्वर की महिमा कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको और भी बुद्धि, और भी ज्ञान, और भी आनंद आपको परमेश्वर दे सके। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा।